नमस्कार बच्चों, मैं श्री सिंह संजय रामवत, हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं विषय इतिहास, पाठ 5 शिक्षा की विकास यात्रा भाग 2। बच्चों, इसके पहले वाले पीपीटी में मैंने शिक्षा की विकास यात्रा के बारे में बताया था। अब यहाँ दूसरे भाग में हम कुछ प्रमुख बातों को बताने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986, इस नीति के अनुसार बदलते समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मौलिक परिवर्तन लाए गए। इस नीति के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सुझाया गया। इस नीति के अनुसार यह अपेक्षा की गई है कि भारत के सभी विद्यार्थियों को एक समान शैक्षणिक अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने के लिए अवसर रखा गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति वर्ष 1986 का प्रभावशाली कार्यान्वयन होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कृति कार्यक्रम तैयार किया गया। इसी कृति कार्यक्रम पर आधारित प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1988 तैयार किया गया। इसमें बच्चों कुछ जानकारी देने की बात है, जैसे क्षमताधिष्ठित प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1995, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1988 का कार्यान्वयन किया जा रहा था। तभी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम अध्ययन क्षमताएं निश्चित करने के लिए डॉक्टर R.H. दवे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। दवे समिति ने भाषा, गणित और परिसर अध्ययन विषयों के लिए 5वीं कक्षा तक के न्यूनतम अध्ययन क्षमताओं की तालिकाएं विकसित की। इनमें यह दर्शाया गया कि एक ही कक्षा की क्षमताएं किन क्रमों से विकसित होनी चाहिए। यह बच्चों राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 1986 के तहत हमने एक कुछ जानकारी प्राप्त की। अब अगली बात हम जानेंगे उपग्रह का उपयोग। वर्ष 1975 में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपग्रह का उपयोग करने में भारत ने सफलता पाई। इसमें इसरो के वैज्ञानिक एकनाथ चिटनिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के मार्गदर्शन में शैक्षणिक उद्देश्य के अंतर्गत साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट यह प्रयोग किया गया। यहीं से उपग्रह के माध्यम से शिक्षा प्रणाली अवधारणा आगे आई। इस उपक्रम के लिए अमेरिका ने भारत को सहयोग दिया था। इसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराना संभव हुआ। अगली चीज़ है बच्चों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसके बारे में भी जान लेते हैं। देश के सामान्य जनों के घरों तक ज्ञान गंगा ले जाने के लिए इस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1970 को विश्व शैक्षणिक वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसी वर्ष भारत सरकार ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में मुक्त विश्वविद्यालय विषय पर नई दिल्ली में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस चर्चा सत्र में से विश्वविद्यालय की स्थापना की अवधारणा सामने आई। वर्ष 1974 में सरकार ने पी पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। उसके द्वारा दिए गए सुझावों को
सिफारिशों के अनुसार 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है। इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, उन्हें इस मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु योग्यता, आय तथा अन्य नियम शर्तों में छूट दी गई। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दृश्य श्रव्य पद्धति द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शाखाओं द्वारा 1000 से अधिक पाठ्यक्रम चलाए। देश में 58 प्रशिक्षण केंद्र, विदेश में 41 केंद्र स्थापित कर विश्वविद्यालय ने शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई। यह केंद्र स्थापित कर विश्वविद्यालय ने शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई। अनुसंधान संस्थान विज्ञान। स्वतंत्रता समय में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लाभ सभी तक पहुँचे, इस उद्देश्य से वर्ष 1950 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई। भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन, औषधि विज्ञान, अन्य प्रक्रिया, खाद्यान्न कार्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ है। इन संस्थानों में होने वाले अनुसंधान कार्यों का लाभ भारत के उद्योगों को मिले। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ अनुबंध किए गए। परिणाम स्वरूप भारत का आयात कम हुआ और विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इस संस्थान ने मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश में गए हुए विद्यार्थियों को भारत में लौटा लाने में इस संस्थान की प्रयोगशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्थान ने मतदान प्रक्रिया में उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, बच्चों जो मतदान के समय स्याही लगाई जाती है, वह टाइफाइड, हाथी रोग, क्षय रोग की औषधियाँ, जल शुद्धिकरण का तकनीकी विज्ञान, बाँस उत्पादन के लिए लगने वाली अवधि को कम करना जैसे कार्य किए। फिंगर प्रिंटिंग विज्ञान भारत में सबसे पहले उपयोग में लाना। अंडमान के आदिवासियों का जनुकीय अध्ययन कर वे जनजातियां 60,000 वर्ष प्राचीन हैं, इसे सिद्ध करना। भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त करना जैसे कार्य इस संस्थान ने किए। कड़वी नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग करना। घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का उपयोग करना। चावल की विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में स्वामित्व यानी पेटेंट जैसी बातों में CSIR संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CSIR ने भारत के परंपरागत ज्ञान का डिजिटल कोश तैयार कर उसे 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया। गणित। तमिलनाडु के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस नामक संस्थान की वर्ष 1962 में स्थापना हुई। इस संस्थान ने गणित विषय में होने वाले सर्वोच्चम अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। क्यों? इसके कारण जो इंस्टीट्यूट था, इसके कारण गणित को प्रोत्साहन मिला, गणित विषय में होने वाले अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला। संगणक। वर्ष 1969 में हमने स्वदेशी बनावट का संगणक बनाया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फॉर
जादवपुर विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप में स्वदेशी बनावट का प्रथम संगणक ISIJU निर्मित किया। वर्ष 1974 में टाटा कंसल्टेंसी TCS कंपनी को अमेरिका से सॉफ्टवेयर निर्मित क्षेत्र का ठेका मिला और भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग प्रारंभ हुआ। संगणक के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान को गति प्राप्त हुई। वर्ष 1987 में अमेरिका ने भारत को महासंगणक देने से इनकार किया। फलतः राजीव गांधी सरकार ने स्वयं महासंगणक विकसित करने का निर्णय किया। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। वर्ष 1991 में डॉक्टर विजय भटकर के मार्गदर्शन में परम 8000 इस महासंगणक की निर्मित की गई। तो इस तरह से बच्चों संगणक के क्षेत्र में हमारे देश में जो है एक क्रांति आई। अमेरिका के महासंगणक न देने से इनकार करने के कारण महासंगणक की निर्मित की क्रांति हमारे देश में आई। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, बच्चों फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है। ऐसे अनेक शब्द हैं, उन शब्दों को आप फुल फॉर्म आप तैयार रखेंगे, जैसे BARC, B फॉर भाभा, A फॉर एटॉमिक, R फॉर रिसर्च और C फॉर सेंटर, यानी BARC। इस संस्थान द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेज जैसे विभिन्न विषयों में असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया है। परमाणु भट्ठी निर्माण हेतु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। अभियांत्रिकी IIT वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया। भारत में अभियांत्रिकी की सभी शाखाओं की उच्च और उन्नत शिक्षा उपलब्ध हो और उसके माध्यम से देश की विज्ञान से संबंधित आवश्यकताएं पूर्ण की जा सके, यह उद्देश्य इस संस्थान की स्थापना का है। पवई, मुंबई, चेन्नई, कानपुर के पश्चात नई दिल्ली के अभियांत्रिकी महाविद्यालय को IIT में रूपांतरित किया गया। इन संस्थानों को स्थापित करने में सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को ने सहयोग दिया। भारत के IIT संस्थान को स्वायत्त विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान कर BTech और MTech पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश, उचित शुल्क और विद्यार्थियों के लिए आरक्षण ये IIT संस्थान की विशेषताएं हैं। वर्ष 1970-80 के दशक में इस संस्थान के विद्यार्थी बड़ी संख्या में विदेश जाने लगे। फलस्वरूप ब्रेन ड्रेन की समस्या, उच्च शिक्षित विद्यार्थियों का स्थायी रूप से विदेश में जाना उत्पन्न हो गई। वर्ष 1990 के बाद इस स्थिति में बदलाव आया। वर्ष 1994 में गुवाहाटी, असम, 2001 में रुड़की में IIT संस्थान की स्थापना की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM IIT में उच्च गुणवत्ता वाले अभियंता शिक्षित होने लगे। अब कुशल प्रबंधन निर्माण करने हेतु केंद्र और गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान के निर्माण में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का सहयोग प्राप्त हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM संस्थानों की स्थापना कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और शिलांग में की गई।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID वर्ष 1961 में अहमदाबाद में औद्योगिकी आरेखन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग विषय का प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान ने वर्ष 1963-64 में बेसिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वस्तुओं का डिजाइन, वर्चुअल कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। इस संस्थान ने आकाशवाणी सेट, गणक यंत्र जैसी वस्तुओं का आरेखन डिजाइन, इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक के बोध चिन्ह तैयार करने जैसे कार्य किए। अनुसंधान संस्थान चिकित्सा क्षेत्र। स्वतंत्रता के पश्चात चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान शोध कार्य हेतु वर्ष 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म है की स्थापना हुई। इस संस्थान द्वारा देश के विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय और अशासकीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्राप्त कराने का दायित्व सौंपा गया। विभिन्न रोगों पर अनुसंधान करने वाले 26 केंद्र संपूर्ण देश में शुरू हुए। इस संस्थान में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप क्षय रोग, टीबी और कुष्ठ रोग पर नियंत्रण पाना संभव हुआ। इसी क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS संस्थान का गठन किया गया। इस संस्थान को चिकित्सा विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। चिकित्सा विज्ञान के अधिकाधिक संकायों के महाविद्यालय जहां स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनुसंधान शोध कार्य की उत्तम सुविधाएं, सुसज्जित सार्वजनिक अस्पताल, ये सभी इस संस्थान की विशेषता है। इस संस्थान द्वारा आम लोगों को उचित दामों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खुलवाए गए तथा हृदय रोग, मानसिक विकार और नेत्र रोगों का उपचार करने हेतु सुपर स्पेशलिस्ट केंद्र खोले गए। सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र का अधिक विकास करने हेतु वर्ष 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थान का पुनर्गठन किया। इस संस्थान को चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का निष्कर्ष निर्धारण और निरीक्षण तथा उसकी जांच करने का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा बच्चों, अनुसंधान संस्थान कृषि के बारे में भी जो अनुसंधान हुए उसके बारे में हम जान लेते हैं। और कर्क रोग, जो कैंसर रोग है बच्चों, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, यह संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर की शाखा है। कर्क रोग से संबंधित उपचार, अनुसंधान और कर्क रोग से संबंधित शिक्षा प्राप्त के लिए यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के रूप में कार्यरत हैं। बच्चों, अब हम थोड़ा अनुसंधान संस्थान कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के कृषि क्षेत्र में वर्ष 1905 में ही अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1958 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कृषि क्षेत्र का विकास, अनुसंधान शोध कार्य, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान आदि विभागों द्वारा विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली
में है। इसके मुख्यालय में पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा कृषि से संबंधित पुस्तकालय है। गेहूं, दलहन, पेराई की फसलें, साग सब्जी जैसे बातों का अनुसंधान शोध कार्य प्रारंभ हुआ। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने की प्रणाली के विषय में यहाँ मौलिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। यह इस संस्थान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका लाभ किसानों को हुआ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। करीब 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। इसलिए हमारी एक तो देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस जनसंख्या को देखते हुए कृषि के पर अनुसंधान होना लाजमी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य करके देश को संपन्न बनाएं। इसके लिए कृषि पे अनुसंधान होना नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब बच्चों कुछ प्रश्न आते हैं संजाल के, जिसको हमने लिया संजाल पूर्ण करो। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 बॉक्स ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं। भारत की साक्षरता का जनगणना के अनुसार परिणाम, एरो दिखाया रहा है आपको। 1971 में कितना प्रतिशत था, 1991 में कितना प्रतिशत था, 1981 में कितना प्रतिशत था, 1901 में कितना प्रतिशत था। तो इस तरह से बच्चों ये चारों बॉक्स को आप करोगे, 2 नंबर का ऐसा संजाल बनाने के लिए आपको आता है। दूसरा प्रश्न आगे मैंने इसको लिया है, इसका उत्तर दूसरा है, मुदलियार आयोग ने इस संदर्भ में सिफारिश की। इसमें भी आप 4 ब्लैंक बॉक्स हैं, इसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न है, NCERT द्वारा चलाए गए उपक्रम अध्ययन अध्यापन तकनीक का विषय। यहाँ एक उत्तर बच्चों आप देख रहे हो दिया गया है, लेकिन 4 ब्लैंक राउंड आपको दिख रहा है। इसमें आपको उन चारों उत्तर को लिखना है। पांचवा है, शिक्षा के निचले से निचले स्तर तक ले जाने के लिए कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए उपक्रम। यहाँ 5 चीज़ में इसको लिखना है। जो उपक्रम सुझाए गए थे उनको पहले भाग, दूसरे भाग, तीसरे भाग, चौथे भाग में 4 चीज़ें आपको लिखना है। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक आदिवासियों की शिक्षा के लिए अनुताई वाघ द्वारा खोले गए शैक्षणिक संस्थान। यहाँ एक में लिखा गया है पालनागर। 4 ब्लैंक बॉक्स हैं, उसमें आपको उत्तर लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ हमने लिखा है कि भारत की साक्षरता की जनगणना के अनुसार परिणाम तो 71 में 34% था, 81 में 43% था, और 91 में यह 52% हो गया, और 2001 में 64% हो गया। मुदलियार आयोग ने इस संदर्भ में सिफारिश की माध्यमिक शिक्षा के बारे में, पाठ्यक्रम का स्वरूप, शिक्षा का माध्यम और अध्यापन प्रणाली इत्यादि के बारे में मुदलियार आयोग ने इस संदर्भ में सिफारिश की। तीसरा है, NCERT द्वारा चलाए गए उपक्रम अध्ययन अध्यापन तकनीकी विकास। ये वहाँ दिया गया है। यहाँ फिर पहले बॉक्स में हम लिखेंगे शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका, कार्य पुस्तिका, अध्यापन प्रशिक्षण और प्रज्ञा शोध प्रशिक्षण। यह इसका उत्तर है। इन चारों बॉक्सों में हम जो ब्लैंक है उसमें लिखेंगे। शिक्षा को निचले से निचले स्तर तक ले जाने के लिए कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए उपक्रम निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय। अब 5वां का आंसर है, आदिवासियों की शिक्षा के लिए अनुताई वाघ द्वारा खोले गए शैक्षणिक संस्थान, पालना घर, बालवाड़ियाँ, प्राथमिक विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बाल सेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय। बच्चों इस तरह से यह संजाल है। और प्रश्न में और प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न है संक्षिप्त नाम दिए रहेंगे, उनको फुल फॉर्म में लिखना पड़ता है। ये इस तरह की भी तैयारी बच्चों आप लोग करना। जैसे
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM जो भी है, तो यह भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप तैयार करोगे और इसको देखते हुए आप जो आपके पाठ्य पुस्तक का स्वाध्याय के प्रश्न है उन स्वाध्याय के प्रश्नों को आप करोगे। और धन्यवाद। जय हिंद।